गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th हम क्या पढ़ रहे थे? हमने टैक्सोनॉमी और हियरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? किंगडम। कि कौन कौन से किंगडम के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं, कौन कौन से किंगडम थे जिनको क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने दी थी। तो फर्स्ट किंगडम हमारा कौन सा आता है? मोनेरा। दीज आर द प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। इट इज डिवाइडेड इनटू टू किंगडम। इसको टू सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। किसको? मोनेरा को। कौन कौन से? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब जो ये किंगडम मोनेरा है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं? दे मे बी ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। कि वे ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोप्स भी। ऑटोट्रोप्स मतलब कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, और जो हेटरोट्रोप क्या करेंगे? अपना फूड दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या डेड के ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या करेंगे? अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम? हेटरोट्रोप्स। दे हैव सेल वॉल और नोट। कि जो मोनेरा किंगडम है उसकी जो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो पहला सब किंगडम हमारा क्या था? आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब कि एंशियंट बैक्टीरिया, यानी कि जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है उनको क्या बोलते हैं हम? आर्की बैक्टीरिया। जो मोस्ट ऑफ आर्की बैक्टीरिया वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। कि मोस्ट जो आर्की बैक्टीरिया क्या होंगे? ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप मतलब कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। एंड फ्यू आर फोटोसिंथेसाइज। और कुछ ही क्या करेंगे? फोटोसिंथेसाइज करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का फॉलो करेंगे। दीज बैक्टीरिया कैन बी प्रेजेंट इन वेरी हार्श कंडीशन। कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? बहुत ही हार्श मतलब बहुत ही जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वोल्केनिक क्रिएटर्स में और डेजर्ट्स, इन पोलर रीजन के डेजर्ट्स में वोल्केनिक, जैसे कि ये रॉक्स वगैरह है इनके अंदर, इन वाटर और टेरेस्ट्रियल रीजन, वाटर में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहते हैं। और लाइव एज पैरासाइट। कि कुछ आर्की बैक्टीरिया क्या रहते हैं? एज ए पैरासाइट रहते हैं। तो ये क्या था हमारा? आर्की बैक्टीरिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया है वो क्या कर सकते हैं? एनारोबिक कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। एनारोबिक मतलब क्या होगी? ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी। तो एनारोबिक कंडीशन में भी क्या करेंगे? सर्वाइव कर सकेंगे। अब है आर्की बैक्टीरिया कैन डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो आर्की बैक्टीरिया है उनको क्या है? 3 ग्रुप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा हमारा? मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस क्या करते हैं? कि जब मिथेनोजेंस क्या करते हैं? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। जब उनके अंदर जो उनकी मेटाबॉलिक जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है तो क्या करेंगे? मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। मिथेनोजेंस डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मिथेनोजेंस है क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। इसलिए कहाँ पर पाए जाएंगे? स्वैम्प्स में और मार्शेज में। जहाँ क्या होगी? ऑक्सीजन क्या होगी? एब्सेंट होगी, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पर ये क्या होंगे? पाए जाएंगे। जैसे कि जो स्वैम्प और मार्शेज एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है? बहुत कम होती है, तो उस एरिया में क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। द मिथेनोजेंस स्मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्वैम्प एंड मार्शेज इन कोर्टेसी ऑफ मिथेनोजेंस। कि जो मिथेनोजेंस के कारण ही जो स्वैम्प्स और मार्शेज में क्या आती है? मीथेन की स्मेल आती है। तो ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मिथेनोजेंस का। कि स्वैम्प और मार्शेज है जिसके अंदर जो स्मेल आती है वो स्मेल किसके आती है? मिथेनोजेंस के कारण। कि मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वे क्या करते हैं? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या करेंगे? वे मीथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या था? मिथेनोजेंस। सेकंड क्या था हमारा? थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब कि दीज आर्की बैक्टीरिया फेवर्स एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट। कि जो इस टाइप के जो आर्की बैक्टीरिया है वो कहाँ पर पाए जाएंगे? जो एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट होगा और एसिडिक एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट में क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। मैनी थर्मो एसिडोफाइल्स यूज हाइड्रोजन एज देयर एनर्जी सोर्स। कि मैनी जो थर्मो एसिडोफाइल्स है वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन का यूज करेंगे। किस फॉर्म में? अपने एनर्जी सोर्स के लिए हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे? यूज करेंगे। फिर आते हैं हमारे हेलोफाइल्स। थर्ड ग्रुप कौन सा आएगा आर्की बैक्टीरिया का? हेलोफाइल्स। दीज आर्किया ग्रो इन वेरी साल्टी एनवायरनमेंट सच एज ग्रेट साल्ट लेक एंड डेड सी।
कि इस टाइप के जो आर्की बैक्टीरिया है वो कहाँ पर पाए जाएंगे, साल्टी एनवायरनमेंट में, यानी कि जहाँ पर जो वाटर कैसा होगा, साल्टी होगा। जैसे कि ग्रेट साल्ट लेक है और डेड सी है, उसके अंदर क्या होंगे, इस टाइप के आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दीज एनवायरमेंट आर एक्सट्रीमली एल्कलाइन, कि ये इनका एनवायरमेंट कैसा होगा, एल्कलाइन एनवायरमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये था हमारा आर्की बैक्टीरिया। सेकंड क्या आएगा हमारा, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया जो मॉडर्न टाइम में प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप। जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या होती है, शेप डिफरेंट होती है अलग अलग बैक्टीरिया की। जैसे कि स्पेरिकल भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, रोड शेप भी हो सकती है, कोमा शेप भी हो सकती है। किसकी, यू बैक्टीरिया की शेप। दे मे हैव ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप मेड अप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि जो फूड सिंथेसिस का जो मोड है वो कैसा हो सकता है, हेटरोट्रोप भी हो सकता है और ऑटोट्रोप्स भी। ऑटोट्रोप मतलब अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, और हेटरोट्रोप मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। मैनी बैक्टीरिया कंटेन फाइन शॉर्ट अपेंडेज ऑन द सरफेस, कि मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल एंड कंटेन वन और मोर फ्लैजिला, कि जो मैनी बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, और किस उसमें क्या होगी, एक या एक से ज्यादा क्या होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। जो इनकी फ्लैजिला है किसकी, आर्की बैक्टीरिया की, वो किससे बनी हुई थी, एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलिन। कि ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से क्या होती है, बनी हुई होती है। सम बैक्टीरिया कंटेन फाइन शॉर्ट अपेंडेजेज ऑन द सरफेस, कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, शॉर्ट अपेंडेजेज होते हैं सरफेस के ऊपर। उन अपेंडेजेज को क्या बोलते हैं, पिलाई। विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करेंगे। एंड इन अटैचमेंट ऑफ पैथोजेंस बैक्टीरिया टू देयर होस्ट, और जो क्या करेंगे, पैथोजेंस की क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे। कौन, ये पिलाई। तो पिलाई क्या फंक्शन करती है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और सेकंड क्या करेगी, ये जो उनके जो पैथोजेंस है बैक्टीरिया की, उनकी अटैचमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे ये हमारा क्या है, यू बैक्टीरिया है, इसके न्यूक्लियाइड जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या है, पिलाई, ये फ्लैजिला, और ये राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है। तो ये क्या थे हमारा किंगडम मोनेरा। मोनेरा के क्या थे, 2 सब किंगडम थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो फर्स्ट किंगडम हमारा कौन सा हो गया, मोनेरा। फिर सेकंड किंगडम, इस ग्रुप में कौन क्या क्या इंक्लूड है, यू बैक्टीरिया के अंदर। दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, किसके अंदर बैक्टीरिया इंक्लूड होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। तो जो हमारा यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, ये क्या होंगे, इसके अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट किंगडम हमारा कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। तो दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कि इस ग्रुप में क्या होगी, मैनी काइंड के क्या होगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगी। जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी है, प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर फंगाई है, जैसे कि यूमाइसी, टेस्ला, इमोड्स क्या होंगे, सभी प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर आएंगे। सम ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेज सच एज हेयर लाइक सीलिया इन पैरामीशियम, कि पैरामीशियम में क्या होगा, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होगा, और वीप लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसमें, यूग्लिना के अंदर। और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, ऑटोट्रोप भी हो सकता है और हेटरोट्रोप भी हो सकता है, किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। ऑटोट्रोप किसमें होगा, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कोलेरा है, क्लेडोमोनास है, डायटम्स है, और हेटरोट्रोप इनमें क्या होगा, ऑटोट्रोप होगा, क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो प्रोटोजोआ है उनमें क्या होगा, हेटरोट्रोपिक होगा। अब इसका क्या आता है, सब फाइलम क्या आएगा इसमें, जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं हमारे, एल्गी है, फंजाई और प्रोटोजोआ है। तो हमारा फर्स्ट कौन सा आएगा, फाइलम एल्गी। इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।